नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल पर, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक ऐसा सच होता है जो आपके होश उड़ा सकता है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं, वो एक आम कहानी नहीं, बल्कि उस चुड़ैल की दहशत है जो जंगल के सन्नाटे में अब भी सांस लेती है। तो अगर आप भी ऐसी सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानियों के दीवाने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी भी हो सकती है। तो चलिए चलते हैं उस भयानक जंगल की ओर, जहां एक साया आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। जंगल वाली चुड़ैल, दहशत भरी रियल हॉरर स्टोरी। कसम से आज भी उस रात का खौफ मेरे दिल से गया नहीं है। क्या दिन थे वो। मैं अपनी बुआ के गांव गई थी गर्मियों की छुट्टियों में। छोटा सा गांव, चारों तरफ हरियाली, लेकिन गांव के पीछे जो बड़ा सा जंगल था ना, उसकी बात ही अलग थी। बचपन से सुनती आ रही थी, उस जंगल में रात को मत जाना, वहां चुड़ैल है। मैं तो हंस देती थी इन बातों पर उस रात मेरे होश उड़ गए। बुआ के घर की छत पर मैं अपनी बहन पिंकी के साथ लेटी थी। ठंडी हवा चल रही थी, चांद भी पूरा था। तभी ना जाने क्या हुआ, पिंकी उठी और बोली, दीदी चलो जंगल चलते हैं, रात में बहुत मजा आएगा। मैं चौंकी, क्या पागल हो गई है, रात के 12 बजे जंगल कौन जाता है। पर पिंकी मानती कहाँ थी, खींचकर मुझे नीचे ले आई। मैंने भी सोचा, ठीक है चलो, डर का क्या है, जंगल गांव के पीछे ही तो है, बस थोड़ी दूर जाना है। हम दोनों दबे पाम जंगल में घुस गई। अंदर बहुत सन्नाटा था, बस पत्तों की आवाज और कहीं कहीं उल्लू की डरावनी बोली। तभी न जाने कहां से हवा चली और पेड़ की डाल हिली। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा कंधा छू लिया हो। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। पिंकी, चल वापस चलते हैं, मैंने कहा, पर पिंकी तो आगे बढ़ चुकी थी। अचानक वो एकदम रुक गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, होंठ कांपने लगे। दीदी उधर देखो। मैंने भी देखा, सामने एक औरत खड़ी थी, लंबा घूंघट, पैरों में उल्टी चप्पलें, बाल बिखरे हुए, सफेद साड़ी हवा में उड़ रही थी, पर उसकी आंखें लाल, बिल्कुल लाल जैसे अंगारे। उसने हाथ बढ़ाया मेरे गले की तरफ। इधर आओ, बहुत भूख लगी है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई दीवारों के बीच से बोल रहा हो। हम दोनों चीखती हुई पीछे भागी, पर कदम जैसे पत्थर के हो गए थे, भाग ही नहीं पा रहे थे। वो औरत चुड़ैल हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसकी आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी, रुको, भाग क्यों रही हो। तभी अचानक किसी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। बुआ के पड़ोसी चाचा थे। उन्होंने हम दोनों को खींचकर जंगल से बाहर निकाला। कहा था ना, उस जंगल में रात को मत जाना, वहां वो रहती है जिसने पिछले साल के बाद तो मेरी और पिंकी की हालत खराब हो गई थी। मैं पसीने से दोनों पूरी रात एक दूसरे का हाथ, आज भी जब आंखें बंद करती हूँ, वो लाल आंखें सामने आ जाती हैं। दूर थी, पर ये तो दिल में डर बैठ गया था। असली दहशत वो चुड़ैल हमारे पीछे तो नहीं आ गई। जब चुड़ैल हमारे घर तक आ गई, सुबह बुआ ने भी हमें खूब डांटा। कहा था ना जंगल मत जाना, वो कोई मामूली चुड़ैल नहीं है, जिसने भी उसे देखा है वो बचा नहीं है। पर मैं सोचती रही, अगर कोई नहीं बचा तो गांव वाले जानते कैसे हैं उसके बारे में। खैर 2 दिन बीत गए, सब कुछ ठीक लगने लगा। मैं और पिंकी भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। पर तीसरी रात पता है क्या हुआ। रात के ठीक 3 बजे हमारी खिड़की पर खटखटाहट हुई। थक थक थक। पिंकी डर के मारे मेरे पास सिमट गई। दीदी कोई है क्या। मैं कांपती हुई उठी और धीरे से खिड़की के पास गई। बाहर देखा तो रूह कांप गई। वही चुड़ैल खड़ी थी, सफेद साड़ी, उल्टी चप्पलें, लंबे बाल, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक खून से सना गुड़िया था। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुमने मेरी रात खराब की थी, अब मैं तुम्हारी नींद हराम करूंगी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, सच में, कसम से खून टपक रहा था। मैंने खिड़की जोर से बंद कर दी, पर खटखटाहट बंद नहीं हुई। उल्टा वो दीवार पर चढ़ गई, खिड़की के ऊपर से झांकने लगी। मैं अंदर आऊं? मैं तो वहीं बेहोश होने वाली थी। पिंकी जोर से चिल्लाई, बुआ। बुआ भागती हुई आई। उनके हाथ में लाल धागों की माला थी। जैसे ही उन्होंने वो माला खिड़की पर फेंकी, चुड़ैल एकदम चीख उठी, आग आग, ये किसकी चीज है, और धुएं में गायब हो गई। बुआ बोली, मैंने कहा था ना, वो वापस आएगी, उसकी भूख खत्म नहीं हुई है। जब तक कोई इंसान उसे जंगल में छोड़कर नहीं जाता, वो पीछा नहीं छोड़ती। मैं डर के मारे कांप गई। तो क्या मुझे या पिंकी को जंगल में छोड़ना होगा? बुआ ने कहा, कल रात आखिरी रात है, या तो कोई उसे जंगल में छोड़े या फिर वो खुद किसी की जान लेकर चली जाएगी। उस रात
हम सब घर छोड़कर मंदिर में सोने चले गए। बुआ, लेकिन क्या सच में हम बच पाए? और कुछ गांव वाले भी। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। कोई भी बोल नहीं रहा था, बस भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। अचानक मंदिर के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। सब बाहर दौड़े। देखा तो सामने वाला रामू, जो हमेशा शराब पीकर देर रात घर लौटता था, उसकी लाश मंदिर के गेट के पास पड़ी थी। चेहरा पूरा नीला, आंखें बाहर निकली हुई, जैसे कोई डर के मारे मर गया हो। बुआ बोली, कसम से ये उसी का काम है। अब तो वो गांव के लोगों को मारना शुरू कर देगी। गांव के बूढ़े पुजारी ने कहा, जिसने भी रात में जंगल में उसके इलाके में कदम रखा था, उसकी बारी आएगी। सुनते ही पिंकी मेरी तरफ देखने लगी। हमारी सांसें थम गई। हम दोनों ही तो गई थी उस जंगल में, मतलब अगला नंबर हमारा हो सकता है। रात जैसे तैसे बीती, सुबह हुई, पर हमारे मन का डर खत्म नहीं हुआ। गांव वाले कहने लगे, इन लड़कियों को जंगल ले जाकर छोड़ दो, तभी चुड़ैल का साया हटेगा। बुआ ने साफ मना कर दिया, मेरी बेटियां हैं ये, जंगल में नहीं जाएंगी। पर चुड़ैल मानने वाली नहीं थी। उसी रात फिर खिड़की पर दस्तक हुई, ठक 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 ठक, पर इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। हम सब ने देखा, वही चुड़ैल घर के अंदर आ चुकी थी। उसके पांव जमीन से 2 इंच ऊपर थे। वो तैर रही थी, उसकी साड़ी हवा में उड़ रही थी और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। तुम दोनों ने मेरी नींद तोड़ी थी, अब मैं तुम्हारी जिंदगी ले जाऊंगी। पिंकी जोर से चिल्लाई, भगवान बचाओ। बुआ फौरन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। चुड़ैल ने कानों पर हाथ रख लिए, चीखने लगी, नहीं नहीं ये नहीं। पर उसका गुस्सा बढ़ता गया। अचानक उसने हवा में हाथ घुमाया। पिंकी हवा में उठ गई, दीवार से जा टकराई। मैं चीखी, पिंकी। बुआ ने हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर उठाकर चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। जा, वापस जा जंगल में, वरना इस बार तेरी राख भी नहीं बचेगी। चुड़ैल जल उठी। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। मैं वापस आऊंगी किसी ना किसी रात, जब तुम सब भूल जाओगे, और धुएं में बदलकर गायब हो गई। उसके बाद गांव के लोग मंदिर में हवन करवाने लगे। हमें भी ताबीज पहनाए गए। लेकिन बुआ कहती हैं, उसकी आत्मा पूरी तरह गई नहीं है। वो जंगल में अब भी भटक रही है, किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है। मैं आज भी उस गांव नहीं गई। रात में कभी कभी सपना आता है, वही लाल आंखें, वही उल्टी चप्पलें, वही खून से भीगी गुड़िया। शायद कोई ना कोई फिर उस जंगल में जाएगा। समाप्त। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी? अगर आपको हमारी ये जंगल वाली चुड़ैल की सच्ची और रहस्यमय कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, क्योंकि ऐसी डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां हम आपके लिए रोज लाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।